शरणं मार्ति शरणं श्री गुरु शरणं श्री हरि शरणं श्री गुरु शरणं मार्ति शरणं श्री गुरु शरणं श्री हरि शरणं श्री गुरु शरणं मार्ति शङ्खं सन्दतिं करयति नयनां सर्वाङ्गभूषामृतां नीलाश्यां सुधिमास्य पाद
पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्रोतविदे हरो कमलजो हन्तं मदं जैटवम् अक्षस्त्रकपरशुं गदेषु कुलिशम् अक्षस्त्रकपरदेषु वेषु कुलिशम् पद्मान्तनुसुगण्डिकाम् दण्डां शक्तिमसिं च चरमजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं बाष्पसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सैर्विमर्दिनी विमः लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् हस्ताब्जधनां विलसति काचोत्कल्यप्रभाम् गौरी देह समुद्भवां निजगदामाधारभूता 29वां सर्वधर्म सम्मेलन गुरु नगरी विच छाटा शिव दुर्गा मंदिर ट्रस्ट अध्यक्षता परम अद्वैत स्वरूपा श्री आरती देवाजी महाराज जी के सानिध्य में उनसे आज्ञा लेकर के आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने की इजाज़त चाहता हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु दूर दराज से देश विदेशों से ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी तत्ववेत्ता परम वितरागी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित संत महापुरुष जन जो मंच में विराजमान हैं, सबसे पहले हमारे दाहिने हाथ पे आरती देवाजी के भी दाहिने हाथ में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त देश देशांतर में सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए आप आश्रम में श्री स्वामी रामेश्वरानंद ट्रस्ट करके बहुत बड़ा ट्रस्ट है कनखल संन्यास रोड पे, आप वहाँ के पीठाधीश्वर महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री 1008 श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जो हमारे मंच पर आज विराजमान हैं, उनके विचार हम लोग श्रवण करेंगे। इस मंच की ओर से उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और उसी पर विराजमान हैं परम श्रद्धेय श्रोत्रिय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर जोधपुर से जिनका आगमन हुआ है, महाराज श्री आरती देवाजी के साथ बड़ा प्रेम है, उनके प्रेम से खींचे चले आए हैं। स्वनाम धन्य श्री स्वामी शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, मैं उनका भी इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे वाम भाग में हमारे अमृतसर के प्राचीन सन्यासियों के नूतन सन्यासी अभी इस कुंभ मेले प्रयागराज के परम श्रद्धेय श्रोत्रिय अनंत श्री विभूषित परम विद्वान दार्शनिक विचार रखने वाले श्री 1008 स्वामी अनंतानंद गिरि जी महाराज आपके यहीं अमृतसर अखंड परम धाम के व्यवस्था में आजकल लगे हुए हैं। और श्री राज राजेश्वरानंद जी महाराज
झांसी उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके बगल में हरिद्वार कनखल में जिन्होंने अपने आश्रम बना करके विराजमान होते हैं, उदासी वेद संप्रदाय के शिरोमणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित श्री अरुणदास जी विनीत, जिन्होंने अनेक शास्त्र ग्रंथ लिख चुके हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं और वो भी जो है अपने विचार प्रकट करने के लिए इस मंच पर विराजमान हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर MPhil, MA, SAARC countries by IOC in fencing, founder instructor to Gatka Academies, सिंगापुर, USA, न्यूजीलैंड आदि आदि, चीफ प्रिस्ट गुरुद्वारा साहिब, सिंगापुर सिलट रोड, वहाँ से पदार्पण किए हुए हैं। एक्स चीफ रंधावा जी का भी इस मंच की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पीछे विराजमान है कुर्सी पर व्हाइट ड्रेस में। उसके बाद और हमारे समस्या बाबा छिंदा जी के परम शिष्य बाबा सर्वप्रीत मावोए वाले हैं, आने वाले हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आए हैं संत मंजीत सिंह, संत अजीत सिंह जी नामधारी। ये पहले भी जो है हमारे मंच पे कथा प्रवचन करते रहे हैं, बहुत अच्छे विचार रखते हैं। जीत सिंह जी नामधारी बड़े अच्छे संत महापुरुष ने, हम उनका भी इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जो आंदे जाएंगे उन्हां भी स्वागत, जो आके चले जाएंगे उन्हां भी स्वागत। बस अच्छे होंगे, नाम के बिना गति नहीं, इसलिए नामधारी जी को ही आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग सब जो है आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए हम अजीत सिंह जी से निवेदन करेंगे कि समय का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, प्रवचन से भी अधिक महत्व समय। जन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटियो नानक मन परगास। जाहि कुल ते प्रगट होए ताहि कुल को नाम, कुंदवा 10 गोरंड को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग आरती देवा जी, अवैध स्वरूप, अवैध स्वरूप का मतलब है कि सारिਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜਗਤ ਮੇ ਜਲ ਮਰਤਾ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ, ਇਹਨਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕਾ ਸੰਤ ਜਪਾਏ ਨਾਮ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਆਂਦੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੁਮ ਕਿਸੇ ਨ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਭਾਰਤ। हिंदू तुर्क इमाम साकी, मानस की जात सब एक पहचान हो। एक गाना होंगे आंदा, हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद है इंसान बनूंगा। इंसान के विच भी एक इंसानियत होनी चाहिए है, तो फिर वो इंसान है। हुण गुरु नानक देव जी ने
ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹੋ, ਸਿੱਖ ਰਹੋ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ, ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰਸੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋਲ ਜੋ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁੱਖਦਾ ਦੂਰ ਕਹਿ ਦਿਲੇ ਨਾਮੇ ਕੇ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਠੇ ਸਭਾ ਵਿਛਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੈਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਪੀ ਕਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਗੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਰ ਲੋਕ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਂਦੇ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵਕਤ ਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हरिओम हरिओम। अब एक समस्या तो एक रहने का है संसार के आपस में मिलजुल करके रहने वाला धर्म केड़ा हो सकता है? कितने साढ़े को भूल चुक हुई है, कहाँ गलती हुई है, इस गलती को सुधारने वाले इस मंच तो संतान की जो गर्जना है ना, इस मंच से ये सारे दुनिया से जानी चाहिए कि धर्म का स्वरूप की है वास्तव में। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ हमारे बाबा प्रोफेसर निर्मल सिंह जी रंधावा जी से कि वो अपने मंच पे व्यासगति पर आदान ये अपने विचार रखें। बाबा प्रोफेसर निर्मल सिंह जी महाराज। करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। परम सत्कार योग अद्वैत रूप आरती देवा साहब जी ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਮੰਡਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਮੁਖੀ ਜਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀਓ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
सुल्तानपुर लोधी तो वेई नदी विचों लैके आए सन। गुरु नानक पातशाह नूं संसारी कंमां दे विच माता पिता ने भी पाउण दा यतन कीता। सच्चा सौदा करन भेजिया। 20 रुपए का लंगर संतां नूं साधुआं नूं छकाए ते कर आके क्या मैं सच्चा सौदा कर आया। पर संसारी उन्होंने पिता जी उन्हें झिड़किया, क्योंकि उस वे 20 रुपए बहुत ज़्यादा कीमत रखते सन। भैन ने अगे होकर बांह फड़ ली, क्यों नहीं कि उन्होंने पछाण लिया सी निरंकार है। पहलों भैन को पता लगा निरंकार है। उन्होंने रोकया, समा अगे लंघदा गया, क्योंकि संसार को तारन वास्ते गुरु नानक पातशाह आए सन। आखिर फैसला होया कि भैन ही इन्हों अपने को लै जाए। सुल्तानपुर लोधी इन्हों लै आंदा। उत्थे उन्होंने उन्होंने जीजा जी ने जयराम जी उन्होंने मोदी खाने च ला दिता। इंसानियत नूं इंसान वेखना, धर्म बाद च, धर्म के बाद मर्यादावां ने। गुरु तेग बहादुर साहब नूं कश्मीरी पंडितां ने आण के पुछया, क्या कि सानूं अकाल पुरख वालों हुक्म होया है कि जे धर्म बच सकदा साडा ते तुसीं बचा सकदे हो। ते दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, जे उन्होंने जो दुई दवैत होंदा कदी ना कहिंदे कि साडा नहीं इन्हां नाल कोई संबंध, असीं ना टिक्का लाउने ना असीं जनेऊ पाउने आ, साडा नहीं संबंध। ऐसा पुत्र नहीं होएगा जिहड़ा अपने प्यो नूं कहे कि धर्म बचाउण वास्ते जिसकी मर्यादा नूं ओह पालदे नहीं। गुरु नानक पातशाह ने जनेऊ नूं खंडन कीता है, ना पाया। उन्होंने कहा 7 का जनेऊ। उन्हें बहुत वधिया झगड़ा नहीं होएगा। मैं इन्नियां बेनतियां करदा होया जोड़ा मूल मंत्र बोलिया है उन्होंने अपना लो। वो सब का साझा है। एक ओंकार रब एक है, सतनाम उसका नाम सच्चा है। हुणे नामधारी साहब ने बोलिया है, सच तो उपर कोई धर्म नहीं है। जो सच धर्म को अपना लो तो सारा साझा धर्म बन जाता है। सारे सर्व सम्मेलन सर्व धर्म का एको ही निशाना है। ये महापुरुष भी इत्थे सच नाल जोड़ रहे हैं, ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां के साधु संतान के सच नाल जोड़ रहे हैं। सो सच नाल जुड़ना है। मेरी तो यही अंदरों आवाज़ आ रही है कि आप सारे एक नूर हैं। एक नूर को समझो, सब नाल प्यार करो, सब का सत्कार करो। बाबा बुढ़ा साहब जी की अंश बंश होने के नाते मैं सब नूं इत्थे जिया भी कहना हाँ। इस धरती को आपने भाग लाए। साडे वड्डियां दी वसाई हुई धरती, छेहटा खूह तो नाम पिया छेहटा। साडे वड्डियां को खूह लवाए पंचम पातशाह ने, तो मेरे वड्डियां दी ये धरती है छेहटा। इत्थे एडा वड्डा मंदिर इन्ना वधिया संदेश दिंदा है। ये आबाद रहे, ये अगे होर वधे ते संगतां आउंदियां रहन ते ये गुरु की धरती गुरु की नगरी आबाद रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद श्री बाबा प्रोफेसर हेमंत चंद रंधावा जी का धन्यवाद करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे ले सकता हूँ। कल भी हम इनके विचार नहीं श्रवण कर पाए। मंचासीन उत्तर प्रदेश झांसी से पधारे हुए सुरप्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषी स्वामी श्री राजराजेश्वरानंद जी महाराज, तो आज हम उनके विचार श्रवण करते हैं 15 मिनट तक के लिए। तो सत्य सनातन धर्म मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परम पूज्य प्रातः समन्ने जिनके छत्र छाया में हम और आप आनंद ले रहे हैं, ऐसे जिनका नाम है अद्वैत, और अद्वैत के विचार यदि जीवन में हमारे तुम्हारे बन जाएं तो सर्वधर्म सम्मेलन सफल। द्वैत रही तो कहाँ ज्ञान हुआ, कहाँ परमात्मा की प्राप्ति हुई। अद्वैत ऐसे हमारे पूज्य श्री
आरती देवा जी महाराज श्री जी के पावन चरणों में कोट दंड प्रणाम करते हुए हरिद्वार से पधारे आचार्य महामंडलेश्वर पुरुष श्री महाराज श्री जी, महाराज श्री जी जो अजमेर से पधारे उनके पावन चरणों महामंडलेश्वर पुरुष श्री जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत ही सुंदर जो मंच का संचालन कर रहे हैं, ऐसे बड़े विद्वान, बड़े सरल, हंसमुख, ऐसे हमारे पूज्य श्री महाराज श्री जी और सुंदर विषय सर्व धर्म। अच्छा, धर्म कहाँ से आरंभ होता है, पहले तो ये विचार करो, हम कौन से धर्म पर चल रहे हैं, पहले ये विचार करो। और धर्म कहाँ से आरंभ होता है, पहले ये विचार करो। सच बता रहे हैं, अभी हमारे सरदार जी बहुत सुंदर बात कह के गए, एक शब्द बोला सिर्फ उनने, हम इनके साथ आगे बढ़ेंगे। इंसान बनो, इंसान, संकल्प ऐसा करो कि इंसान हम बनेंगे, इंसान बन सके तो भगवान हम बनेंगे। अभी तो इंसान ही नहीं बन पाए, कैसे धर्म को पहचानेंगे, कौन से धर्म की रक्षा करेंगे। इंसान बनो, इंसान का क्या काम है, संकल्प एक ही है, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन सके तो भगवान हम बनेंगे। जब परमेश्वर से रक्षा हरि ने करी, वहाँ दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत भये तो अन्न यहाँ। गर्भ के अंदर भक्ति कबूली, प्यारे रहा भुलाए, लेकिन ना भूलो दीवानो है दिल चाहे, लेकिन ना भूलो दीवानो पालन करने में माता ने बड़ी मुसीबत पाई है, मल मूत और फूक डाल धोने में नहीं सच्चाई है। खुद गीले में पड़ी रही, सूखे में तुझे सुलाया है, हुआ कबूत उसी जननी पर करे अत्याचार, लेकिन ना भूला दीवानो है दिल चाहे, नहीं करूँगा। अब मैं निवेदन करूँगा, हमारे मंच पर विराजमान है हरिद्वार से पधारे हुए कवि शिरोमणि उदासीन धारी श्री स्वामी अरुणदास विनय जी, जो बड़े विद्वान हैं, बड़े दार्शनिक विचार आपके ख्याल हैं, बहुत शास्त्रीय किताबें आपने लिखी हैं और बड़े अच्छे विचार रखते हैं। वो आपको इस धर्म के बारे में समझाएंगे। कभी हम लोगों को भी बड़ा आरोप आता है, हमें कहाँ रहेंगे, कहाँ जिएंगे, कैसे जिएंगे, वो माहौल बनाना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। इसीलिए होता है, भाव संख्या आते हैं, भावुकता आती है। सर्वधर्म सम्मेलन जो है ऐसे ही नहीं रचा गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। इसलिए यहाँ के विचार सारी दुनिया में जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन इस भारत ने जो है जगत गुरु भी बनना है। तो इसलिए अब मैं निवेदन करता हूँ श्री अरुणदास जी से कि
कि वो अपने विचार में धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राधे श्याम। परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय इस सभा के परमाध्यक्ष, इस कार्यक्रम के समावर्तक, श्रद्धेय स्वामी अद्वैत स्वरूप आरती देवाजी महाराज, मंचासीन परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय महामंडलेश्वर श्रद्धेय स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो हरिद्वार से पधारे हुए हैं, परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय मंचासीन महामंडलेश्वर श्रद्धेय स्वामी शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय मंचासीन बड़े ही सुयोग्य संचालन कर रहे हैं डॉक्टर स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो संस्कृत सामवेद विद्यालय का भी संचालन कर रहे हैं और बड़ा सुंदर मंच का भी संचालन कर रहे हैं। हमारे पार्श्व भाग में बैठे हुए श्रद्धेय स्वामी अनंतानंद गिरी जी महाराज और मुझसे पूर्व वक्ताओं के द्वारा जो श्रवण कर रहे थे श्रद्धेय स्वामी राजेश्वरानंद जी मंचासीन, सभी विद्वत वरिष्ठ यति वृंद, आए हुए भक्त प्रिय सज्जनों, परम सौभाग्य की बात है इस पावन मेला में, पावन स्थल पर बैठकर हम लोग सर्वधर्म सम्मेलन के माध्यम से सर्वधर्म सम्मेलन को समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। सर्व को थोड़ा सा अलग करें, धर्म को अलग करें। व्याकरण शास्त्र के अनुसार यदि धर्म को आप समझना चाहते हैं तो व्याकरण कहते हैं धारयति इति धर्मः, जो धारण किया जाए उसे धर्म कहा गया। तो हम धारण व्यवहारिक क्षेत्र में क्या करते हैं? वस्त्र को धारण करते। ये वस्त्र क्या करता है? हमारी बुराइयों को, हमारे अवगुण को, हमारे छिद्र को ढक करके शीत और उष्ण से, ठंडी और गर्मी से हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। एक धर्म तो एक हुआ, इसलिए और वो कहते हैं सर्व। अब उस धर्म के साथ यदि आप सर्व को जोड़ते हैं तो वो सबकी रक्षा करते हुए, तो सृष्टि दो प्रकार की है। धर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य का अभिप्राय क्या है? ये बहुत रहस्यात्मक है और इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप शांति का अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होंगे या जब उत्पन्न करोगे तब भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, जिसके कारण तुम दुखी हो रहे हो, जिसके कारण तुम्हारे अंदर अशांति है, उससे मैं बचा सकता हूँ। वो सर्वधर्मान सम्मेलन अब भगवान श्री कृष्ण के ही संकल्प से समझना पड़ेगा कि ये सर्वधर्म क्या है, ये सर्वधर्म किसके किसके धर्म है। और धर्म धारण करने से शांति की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। इसलिए कहा यतो अभ्युदय निश्रय सिद्धि सह
जिसके धारण करने से आपकी प्रगति हो, आपकी उन्नति हो, और यहाँ से प्रस्थान करने के बाद आपको श्रेय की प्राप्ति हो, यानी कल्याण की, सुख की, आनंद की अनुभूति हो। इसके लिए पंचम अध्याय में बड़ा सुंदर सर्वधर्मान की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण करते हैं। यहाँ बड़े बड़े गीता के विद्वान हैं, देश विदेश में गीता का प्रचार करने वाले महापुरुष 85 बड़ा सुंदर व्याख्या की पंचम अध्याय में कहा, सर्व इंद्रिय कर्माणि संन्यस्यास्ते सुखम वसे। सर्व इंद्रिय कर्म, देखिए सर्वधर्म की व्याख्या कर रहे हैं। ये सर्वधर्म की ये साधारण व्यक्ति इसको पढ़ लेंगे लेकिन इसका अर्थ नहीं कर सकते। ये जब तक कि आप गीता पर चिंतन नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं, तो ये भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। बात तो जो मैं कह रहा हूं वही और कोई कहेगा। इसलिए कहा सर्व इंद्रिय कर्माणि संन्यस्यास्ते, संन्यस्यास्ते। संसाई वाले बाबा अमृतपाल सिंह जी जो गद्दी नसीं हैं, वो कीर्तन मंडली के साथ यहाँ पर पधारे हैं। अब बैठो। श्री अनंतानंद गिरी जी महाराज जी के विचार हम लोगों ने श्रवण करना है। पहले एक सूचना हम आपको दें, 11 मई को श्री राम शरणम संस्था वल्लो श्री संत ब्रजेश बेदी जी द्वारा सुंदरकांड का पाठ इस स्थान पे होगा। आप लोग सभी 11 मई को भी आमंत्रित हैं। समय 7:30 बजे तक महंत ब्रजेश बेदी जी द्वारा श्री राम शरणम बोलो सुंदरकांड का पाठ होगा। हमारी ब्रह्म कुमारी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी गुरु गरीब निवास। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। तू जा सजन मैं डेरा देई सिस उतार, नैन महिंजे तरस दे कद बसी दीदार। चरना नाल जोड़ो जी देखियो ना औगन मेरे। चरना नाल जोड़ो साया देखियो ना औगन मेरे। चरना नाल जोड़ो देखियो ना औगन मेरे। चरना नाल जोड़ो
का खास रूप सत्संग जीओ सतगुरां ने भगवान कृष्ण जिया ने भगवान श्री रामचंद्र जिया ने अपार कृपा इन्हां महापुरखों के इन्हां बंदगी दे नाल रंगिया होया ते नाम दे नाल रंगिया होया ते श्री आरती देवा जी जिन्हां ते बड़ी कृपा है उस अकाल पुरख परमात्मा की परमेश्वर की जिन्हां नूं सोहना सुभागा समा सोहना टाइम सोहनिया घड़ियां सोहने पल भगवान कृष्ण जिया ने धन गुरु नानक साहब महाराज जिया ने बख्शिश करने कीते ने हर वार की तरह हर साल की तरह इन्होंने ये जो प्रोग्राम रंभिया है बड़ा प्यार करते हैं बड़ा मिलते हैं इन्होंने महापुरखों को तो बड़ा प्यार बड़ा प्रेम लैके मिलते हैं बड़ी रंगी हुई रूह है जिहड़ा भी दर्शन करता है मिलता है तो दर्शन करदियां महापुरखों के विच एक ऐसी ताकत होंदी है करामात होंदी है जिहड़ा भी इन्हां दे नाल मिलाप करता है संगत जी परमात्मा वालों उन्हां दे अंदर कशिश होंदी है खिच होंदी है जदों मिलीदा है बड़ा सत्कार करते हैं तो मन को ठंडक मिलती है शांति मिलती है आनंद मिलता है सो बड़ा सत्कार है बड़ा सोहना सुभागा समा गुरु नानक पातशाह ने बख्शिया है सो जिहड़ा संगत जी आप जी ने सरवण किया है कि जिवें दही दे विचों आपां मक्खन नूं कढ लईए ते वो दोबारा दही नहीं बन सकता इसे तरह जिहड़ा सिख है जिहड़ा नाम दे नाल रंगिया जाता है भगत बन जाता है बंदगी करन लग जाता है वो ऐसा नाम दे नाल रंगिया जाता है वो दोबारा उसका जीवन पहला वर्गा नहीं हो सकता जिहड़ा सिख नाम दे नाल जुड़ गया है जिहड़ा सिख उस परम ईश्वर की बंदगी करन लग गया है जिहड़ा परमात्मा की सिफत सलाह करन लग पिया है सिख भगत बन गया है वो दोबारा अपनी पिछली जिंदगी दे विच नहीं आ सकता मुड़ नहीं सकता इसे तरह ये महापुरख ने जिन्होंने अपना सारा सारा जीवन सारी सारी जिंदगी उस परम ईश्वर परमात्मा के लेखे में लाई है उन्होंने बाणी में उन्होंने सिमरन में उन्होंने नाम में लाई है बड़ी रंगी रूह है सो भाई ये परमात्मा की कृपा ही है जिन्हों से कृपा हो जाती है उन्होंने जीवन जिहड़ा बेहाल हो जाता है सो महापुरखों ने बड़ी अपार कृपा धन गुरु नानक साहब महाराज ने की है ये कृपा जी किसी बिरले बिरले भी होती है Yeah.
ਕਾਢੀ ਹੈ ਬਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾ ਮਣ ਜੱਜੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਵਾ ਮਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਦਾ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਲੀਏ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਾਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰਤੀ ਦੇਵਾ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम श्रद्धे आरती देवा जी महाराज और मंच संचालक स्वामी सुखपानंद जी महाराज के सहित सभी संतों के चरणों में कोटिशा वंदन। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सबको कोटि कोटि प्रणाम। अभी चर्चा चल रही है सर्वधर्म सम्मेलन की, और ये आजकल के समय में सबसे ज़्यादा अगर कोई विवादित शब्द है वो धर्म ही है, और जितनी समस्याओं की जड़ है वो धर्म ही है। इसलिए जब हमारा संविधान बनाया गया तो उन्होंने कहा ये भारत धर्मनिरपेक्ष होगा, हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे। और हमारे में तो यही कहा गया कि धर्मावहीना पशु की समाना, कि अगर हम धर्म से वहीन हो जाएंगे तो पशु बन जाएंगे। तो फिर ये क्या समस्या है? ये कह रहे हैं कि धर्म होना चाहिए और ये कहते हैं कि धर्म नहीं होना चाहिए, और इसी का जो समन्वय है यहीं पर वो हो रहा है। तो धर्म जो है वो हमको जीवन का रास्ता दिखाता है। और फिर इतने धर्म बन गए, फिर क्यों इतने धर्म बन गए? अभी स्वामी अरुणदास जी महाराज बहुत बढ़िया विवेचन कर रहे थे गीता का इस धर्म के मामले में। तो हमारा तो वो हिसाब हुआ, वो कहते हैं कि इतनी दीवारें उठ गई,
एक घर के दरमियाँ। इतनी दीवारें उठ गई एक घर के दरमियाँ, घर ही गुम हो गया दीवारों दर के दरमियाँ। कि वो घर किस लिए बना था, दीवारें ही दीवारें रह गई, अब तो जगह अंदर घुसने के लिए भी नहीं रही। और यही हाल हमारे भारतवर्ष का हुआ। इसलिए जो चिंतक हुए उन्होंने कहा कि इस धर्म को छोड़ ही दो, क्या फ़ायदा इसका। तो वो कहते हैं कि रौनकें जन्नत की मुझको रास आई नहीं, रौनकें जन्नत की मुझको रास आई नहीं, मैं जहन्नुम में बहुत खुशता है मेरे परवरदिगार। अगर यही धर्म है तो इस धर्म को छोड़ ही दिया जाए, क्या पड़ा है। और यही जो हमारे पश्चिम के चिंतक हुए, कार्ल मार्क्स वगैरह, लेनिन वगैरह, उन्होंने यही कहा कि धर्म अफीम है, इसको छोड़ देना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये धर्म ही सारी समस्या की जड़ है। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी ऋषि हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ छूट जाए लेकिन धर्म नहीं छूटना चाहिए। और अभी हम सुन रहे थे कि सिर जावे ते जावे, ठीक है नहीं, अगर मेरा सिर जाता है तो चला जाए लेकिन धर्म नहीं छूटना चाहिए। तो ये बहुत एक गंभीर चिंतन का विषय है और ये इतना सस्ता और आसान नहीं है। और धर्म के कारण ही हमारे देश का बंटवारा हुआ, धर्म के कारण ही दंगे होते हैं, धर्म के कारण ही सब कुछ हो रहा है जो भी हो रहा है। और आज की जो परिस्थितियाँ हैं उसके मूल में कारण वही धर्म ही है। एक तरफ वो विचारधारा वाले लोग हैं, एक तरफ हम विचारधारा वाले लोग हैं। तो इन दो विचारधाराओं का जो टकराव है ये शुरू से ही चलता आया है। इसी को भगवान ने कृष्ण ने गीता में दैवी संपदा और आसुरी संपदा के नाम से कहा है। उन पूज्य गुरुदेव जोगपुर जी महाराज इस बारे में कहते हैं कि एक महात्मा थे और वो सूरदास थे। तो वो कहाँ भी जाते थे तो अपने शिष्य को साथ लेकर जाते थे। और एक बार वो अपने शिष्य को कहीं भंडारा था, संतों का भोजन था, वहाँ पर गए और वहाँ पर पंक्ति लग गई, सब बैठ गए। उन्होंने आगे पत्तल रख दिए। जब पत्तल रख दिए, थालियाँ आ गई तो वो खीर परोसने लगे। तो जब उन्होंने कहा कि अब जो खीर बढ़िया बनी हुई थी उसमें से अच्छी अच्छी सुगंध आ रही थी, तो उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि बेटा क्या है ये। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये खीर है। अब जो महात्मा थे उन्होंने पहले खीर खाई नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि खीर कैसी होती है। तो उन्होंने कहा महाराज वो सफ़ेद होती है खीर। अब वो सूरदास थे, उन्होंने सफ़ेद रंग भी नहीं देखा था, वो और समस्या पैदा हो गई। तो उन्होंने कहा कि सफ़ेद कैसी होती है। तो शिष्य ने कहा कि वो महाराज जैसे बगुले जैसी होती है, हंस जैसी होती है। तो अब उन्होंने हंस भी नहीं देखा था क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता था। तो उन्होंने पूछा कि वो बगुला कैसा होता है, हंस कैसा होता है। तो शिष्य ने उसको सोचा कि मैं और जवाब दूंगा, ये फिर और प्रश्न पूछेंगे तो सिलसिला चलता ही जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब जो अंधे होते हैं वो देख तो सकते नहीं हैं और वो स्पर्श करके ही किसी चीज़ का अंदाज लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज को ऐसे बात तो समझ नहीं आएगी, तो मैं उसको जो है वो ऐसा बना दूँ। तो उन्होंने अपना हाथ वो ऐसे कर लिया बगले की तरह, हंस की तरह, और उनका हाथ पकड़ कर कहा कि महाराज ये देखो, ये ऐसे चोंच होती है, फिर उसकी गर्दन होती है, फिर ऐसे उसकी गर्दन होती है लंबी सी, फिर पीठ होती है, ये ऐसा बगुला होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा 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 ऐसा होता है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल महाराज ऐसा ही होता है। तो कहते फिर मैं खीर नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्यों। कहते ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, ये तो सीधी खीर थोड़ी है, तो बड़ी टेढ़ी है, ये तो मेरे गले में फंस जाएगी, तो मेरा बुरा हाल कर देगी, इसलिए मैं ये खीर नहीं खाऊंगा। और आज हमारे धर्म का भी यही हाल हुआ है कि वो जो सीधी सीधी खीर थी, जो हमारे जीवन को अच्छा बनाती, जो हमारे जीवन को स्वर्गमय बनाती, जो हमारे देश को अच्छा बनाती है, वही सब समस्याओं की जड़ बनी हुई है और वही टेढ़ी खीर बनी हुई है। हल करना भी जानते हैं और ये हमारा मार्गदर्शन भी करना जानते हैं, केवल हमको आने की ज़रूरत है। इतने बड़े महापुरुष हैं, अगर एक एक भी बोलना शुरू करेगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और किसी का भी एक हमको एक क्षण एक इनका भी अगर प्राप्त हो जाएगा तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत आनंद सरस्वती जी महाराज जी से जो मंच पर आए और अपने विचार जो है जनता जनार्दन के समक्ष रखें। आज जो है देश शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायण सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभावान् व्योमवद्व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। विश्व में धर्म प्रधान भारत देश, उसमें भी पुण्यतम पवित्रतम जगत वंदनीय गुरु नानक देव जी की इस धरती को प्रणाम करते हुए आज की इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष मूर्त रूप प्रदान करने वाले, विश्व में अपनी ख्याति को प्रसिद्ध कराने वाले, देश के कोने कोने में जाकर के धर्म की ध्वजा को फहराने वाले हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय आरती देवा जी, साथ ही हरिद्वार से पधारे हुए परम श्रद्धेय परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय, विश्व के कोने कोने में जाकर के सनातन धर्म की पिता को फहराने वाले परम विद्वान बाल योगी आचार्य महामंडलेश्वर परमहंस पदाधिकाचार्य स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, साथ ही आज के मंच संचालक परम श्रद्धेय परम विद्वान वेदांत मार्तन डॉक्टर स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, मंचासीन सभी संतगण, तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और सभी भक्तगण। बड़ा ही सुंदर विषय सर्वधर्म के ऊपर चल रहा है। विभिन्न विद्वानों ने बड़ी सुंदर सुंदर अपने वचनों के द्वारा हम सबको समझाने की चेष्टा की। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। कई लोग कहते हैं, और अलग दर्शनों की बात करें, यदि पूर्व मीमांसा की बात करें तो अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, वहां धर्म ही प्रमुख है। उत्तर मीमांसा की बात है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, वहां ब्रह्म ही प्रमुख है। यदि तुलसीदास जी की बात करें तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। ये कहा। यदि वेदों की बात करें तो वेद विहित कर्म जन्यस्तु धर्म तद्विपर्य अधर्म। कई तरह की बातें सभी जगह कही गई हैं। गीता के अभी विभिन्न उदाहरणों के द्वारा, चाहे कोई भी धर्म हो, अपना धर्म ही सर्वश्रेष्ठ। मामेकम शरणं व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य। सभी ने सब तरह के धर्मों की व्याख्याएं आती हैं। मैं कभी भी कहा करता हूं, हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर विषय का, प्रकृति की प्रत्येक वस्तु का अपना अपना धर्म होता है। बिना धर्म के संसार में आज तक कोई वस्तु नहीं बनी। अभी हमारे पूर्व वक्ता विद्वान बड़े अच्छे कह रहे थे, धर्मेण हीना पशु भी समान। धर्म के बिना व्यक्ति पशु होता है। धर्म के बिना उसके जीवन का और उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। समझना, जिसका धर्म नहीं है उसका विश्व में कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता। सूर्य सुबह निकलता है, आपको प्रकाश देता है। कभी आपने देखा सूर्य 1 घंटे लेट निकला हो? कभी देखा है आपने? यदि सूर्य भी अपने धर्म से हो जाए, कभी सोच ले कि मैं भी आज संडे को 2 घंटे रेस्ट करूंगा, क्या होगा? बंद कर दे तो क्या होगा? हवा बहना बंद कर दे तो क्या होगा? वृक्ष उगना बंद कर दे तो क्या होगा? परिवार में पिता अपना धर्म छोड़ दे, बच्चों का वही है, वही जो राम रचि राखा होने दो, क्या होगा? प्रकृति में प्रत्येक वस्तु, धर्म के बिना आप चल ही नहीं सकते, धर्म के बिना आप जी नहीं सकते, धर्म के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे उपनिषदों में बड़ा सुंदर कहा गया है, आत्मरस्तु कामाय सर्वम प्रियम। संसार के जितने भी धर्म है, किसी भी वस्तु का धर्म है, किसी भी जड़ पदार्थ का धर्म है, किसी भी पहाड़ों का धर्म है, किसी भी देश का धर्म है, किसी भी जाति का धर्म है, किसी भी समाज का धर्म है, किसी भी परिवार का धर्म है, आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियम। हर चीज, अभी हमारे राय राजेश्वर जी महाराज बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे।
कभी ये सोचा है कि आंखों में देखने की शक्ति कहां से आती है? कहां से आती है? कभी सोचा है? तो जो कानों से सुनिए चक्षुषा न पश्यति, ये भी चक्षु से पश्यति, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यज्ञ मुकासते। कानों में सुनने की शक्ति है, किसी भी स्थान पर ईसावास विदम सब। संसार में जो कुछ भी जड़ और चेतन है, संसार में जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है, संसार में जो भी तुम्हारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, वो चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, वो सभी परमात्मा की है, धर्ममय है, सब धर्म को धारण किए हुए हैं। इसलिए हम भी धर्म को धारण करें और धर्म के ऊपर जीवन जी करके हमारे आरती देवा जी ने जो प्रयास किया है, जो मेहनत की है, आप सबके जीवन को स्वच्छ और उच्च बनाने के लिए उस पर आप खड़े उतरें, तभी उनकी मेहनत सफल होगी। कितनी मेहनत करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, एक कार्यक्रम करने के लिए कितनी मेहनत होती है पता है आप? अभी महाकुंभ का मेला लगा था, हम लोग के भी कैंप लगे थे और आरती देवा जी हमारे कैंप में ही 4-5 दिन बिस्तर। तब मैंने देखा इनके जीवन की उच्चता क्या है, जीवन की तपस्या कितनी है, जीवन का संयम कितना है। दूर से पता नहीं चलता, आप जब नजदीक जाते हैं तो पता चलता है। इसलिए उनकी मेहनत को, उनके प्रयास को सफल करने में आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। जितने महापुरुष आए हैं, इनकी वाणी को जीवन में धारण करें, मन में बिठाएं और उस पर अपने जीवन को चलाएं। यही सबसे बड़ा महापुरुषों की वाणी सुनने का, हृदय में धारण करने के लिए उनका आशीर्वाद, उनकी भावनाएं और उनकी मंगल कामनाएं आप सबके साथ। और आरती देवा जी ऐसे कार्यक्रम करके आप सबके जीवन को, आप सबके परिवार को, आपके दूसरे समाज को उच्च से उच्च बनाने में सहयोग करें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद स्वामी जी। नवारे प्रत्यु कामाय प्रतिप्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय प्रतिप्रिय भवति। हमारे निर्वाण अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्री परम पूज्य श्री परमनिष्ठ अनंत श्री विभूषित स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी से मैं निवेदन करता हूँ कि जो है अपने विचारों से आए हुए जनता जनार्दन को कृतार्थ करेंगे। और इस विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रप्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दहीपायनो विरहगातराजुवाव पुत्रेति तन्मयतया दरभो विदेहो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्परा। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मण्य भगवान सच्ची सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा कि आज पवित्र प्रांगण में 29वां सर्वधर्मान सम्मेलन के अधिष्ठात्री हमारे श्रद्धेय अध्यक्ष स्वरूपा आरती देवा जी महाराज अभी बहुत सुंदर
जिनकी आप वेद वेदांतों के उस अमृत को पान कर रहे थे, हमारे परम श्रद्धेय परम वंदनीय पूज्यपाद महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी शिव स्वरूपानंद जी महाराज बखूबी जो मंच संचालन की कड़ियों को बहुत सुंदर ढंग से निभा रहे हमारे अति प्रिय विद्वान श्रद्धेय स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय हमारे शास्त्री जी महाराज, हमारे अरुण दास जी महाराज, राजेश्वरानंद जी महाराज, मंचासीन सभी संत वृंद, यतिवृंद, भक्तिमती माताओं, सज्जनों, बंधुवान, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अच्छा बताओ, तुम लोग भाग्यशाली हो गए? और वेद का बहुत बड़ा विद्यापीठ चला रहे हैं, और यह यदि हम माने तो जज्जाग्रतो दूरम उदयति बंधु सुतस्य वेद कहता है। हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके घर बैठे, यहाँ गंगा भी आ रही है, यमुना भी आ रही है, सरस्वती भी आ रही है, और आप उसको पान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही धर्म है। आप घर बैठे, आपको ना हरिद्वार जाना है, ना प्रयाग जाना है, ना काशी जाना है। हरिद्वार यहाँ घर में बैठे पूरे विश्व के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों को, संतों को यहाँ बुलाकर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हो। और बात की सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकाम शरणं। धर्म क्या है? धर्म कोई शब्द नहीं है, ध्यान रखना। धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। ये हमारी पारिभाषिक शब्द हैं। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, हम ईसाई हैं। ये हम इस भारत में हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि पेट की अग्नि को, इस ज्वाला को आपने बुझाना है। अगर कृषि ना हो, और कृषि के बाद आता है ऋषि, अगर ऋषि ना हो, क्योंकि भारत वो राष्ट्र है, भारत एक कोई सामान्य देश नहीं है, ध्यान रखना। सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकाम, यहाँ विषय उठा। भगवान ने कहा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्। आपके अन्न से आपके अग्नि को तो बुझा सकता है, लेकिन आपकी वास्तविकता तो तृष्णा है। इसलिए तो ये महात्मा या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संशया, जो सारे अपने जीवन को समर्पित कर। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सबको घर अच्छा लगता है, लगता ही नहीं, मकान अच्छा लगता है। सर्वधर्मान परित्याज, हमारे अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए। धर्म कोई सिख ईसाई नहीं है, ध्यान रखना। और वेद व्यास जी ने भी बहुत सुंदर लिखा, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडानां। सबसे बड़ी बात है कि हम किसी के पीड़ा को हरण कर सकें, और वो पीड़ा भूख की भी हो सकती है, वो पूरा परमात्मा को पाने की भी हो सकती है। वो गए तो वहाँ काफ़ी लोग मदिरा पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, दौड़कर प्रणाम करने, जैसे आप लोग आते हैं ना करमबद्ध देवा जी को प्रणाम करते हो, नहीं? ये तो हमारे संस्कार हैं, अपने को हैं। एकमात्र सनातन जिसे कहा गया, जिसे वेदों का, इस धरती का निर्माण किया गया, उस परमात्मा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उस विश्व को उत्पन्न करने वाले उस परमात्मा से, ब्रह्म ने, श्री हरि ने केवल वेद को प्रथम लाया, और उस वेद के द्वारा अनेक शास्त्र बने, अनेक नियम बने, अनेक कानून बने, और उस कानून के द्वारा हम अलग अलग होकर, उत्पन्न होकर अनेक बन गए हम। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा, हम अनेक होकर के हम एक हैं। क्या है? उसे जब तक नहीं बनोगे मोक्ष की कामना नहीं हो सकता है। वरना हम आवागमन के स्पीड पतंग पशु पंछी के बनते रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो फिर दुर्लभ हम मानुषो देहि, ये दुर्लभ मनुष्य इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम सब एक बनकर मनुष्यता का परिचय दें। मुझे लगता है कि यही उत्तम कोटि का धर्म है। शेष चर्चा कल करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान धन्यवाद को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वामी जी का धन्यवाद करते हुए अगले चरण में बाबा चिंता जी के परम शिष्य बाबा सर्वकृत मावल वाले मंच पर आसीन ने मैं उन्होंने निवेदन करता हाँ। इसके बाद हमारे ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के बहन नम्रता जी आए हुए हैं। नम्रता जी के विचार हम लोग श्रवण करेंगे। तो मैं जस धर्म नाम
पाप कमावे पापी जाने। यथा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते तदा त्वानं संयम्यं तदा त्वानं संयम्यं परित्रणाय साधूनां विनाय च दुष्कर्माय धर्म संस्थापनाय अर्थाय मैं 5 मिनट वास्ते सिर्फ मुड़ के महापुरुषों तो वचन जिन्होंने सुनाए ने, बड़े बड़े विद्वान ने, नाल साधु ने, नाले विद्वता है। मुझे विद्वान होना ते साधु होना एक पानी ते अग वाला मेल है जी। पानी वाले थां अग नहीं रह सकती ते अग वाले थां पानी नहीं। ये सिर्फ एक जाने नहीं बनाया है जिन्हों अजे तक अं नहीं वेख सके। वो भी साधुआ ने वचन किया है भी परमेश्वर को अजे तक वेख्या किसी ने। गुरु गोबिंद सिंह जी आते ने चक्कर चिन्ह अर बरन जात अर पात न हिन जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत कह चल मूर्तन भौ प्रकाश हमें तोज के जाए कोट इंद्र इंद्रायण साहे सहान गिणी जाए। सची मुची नाम का रूप ही आ ये जो 52 रूप आया है। लो जी ये भी गुरबाणी का शब्द आ। मेरे गुरु जी लिखते ने उत्थे गुरबाणी दे विच हुण तैनूं 52 उंगलां दियां मिणती वाला रूप दसीए जां की दसीए, तू एडा वड्डा है ते आकार सिर्फ बनाया है 52 उंगलां दा ते पर जो मिलण लगा है उदों 3 लोग भी मिल लए ते तां भी ना तेरा पैर पूरा आया। तू वो आ सच्ची मुची, तू गिनती च तू मिनती च नहीं आ सकता। तू वड्डा तेरा दरबार, तेरा वड्डा द्वापर कृष्ण द्वापर कृष्ण मुरार कंस गिरतार्थ कियो क्या बात है। मेरे गुरु जी आते ने साजुग दे विच तू आया है ते वेखो जी किड्डी अचंभे वाली गल आ। कुल राक्षां दी होवे जिहदे विच भगत प्रहलाद जी भाई गुरदास जी आंदे ने सच्ची मुच्ची कलर दे विच कोई बूटा नहीं उगदा पर राक्षां दे घर पुੱਤ प्रहलाद होया। परमेश्वर ने करके विखाया भई कलर दे विच फुੱਲ उगया है। कर हरनाक्ष दैंत दे कलर कवल भगत प्रहलाद। ये दुनिया के बंदे तो क्या है, हमने पत्थर भी बदलते देखे हैं। राक्षां दी कुल दे विच भगत प्रहलाद दा पुत्र आया जी राजा बल। भावें वो राजा बल बड़ा मान लीए भी है वो प्रहलाद दा पुत्रा ही, पर गुरु कौन ही? गुरु शुक्राचार्य ही। सलाह पुठी ही हर वेले ते जो सलाहां पुठियां होण ते पुठियां सलाहां दे दे के ते भगवान रामचंद्र जी नूं 14 साल का बनवास दे दिता। पर ये कई वचन ने धर्म के, ये भी धर्म ही आता है जी। पर धर्म के बदले 52 रूप तेनों धारना पिया। उदों बाद भगवान रामचंद्र जी का त्रेता युग आ गया, वो भी तेनों धर्म के बदले आना पिया। अपने पिता का धर्म पालन वास्ते भावें ताड़ी माता जी कौशल्या ने आख्या राम ना जा, तू ना जा। आख्या माँ
ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਸ ਹੋਵੇ। ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਧਰਮੀ ਰਵੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਪਾਲਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਏ, ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਸੁਭ ਕੁਲ ਜਨਮ ਸਰੂਪ ਤਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। Hare
एक दो मिनट दे विच खिमा मंगनी आ। जो आप जी बड़े बड़े विद्वाना पासों बड़े सुंदर शब्द साध संगत ने सरवण किए आ, ते उत्थे मेरे वर्गा तुछ मात्र विद्या रखने वाला जां मैं अपने आप को विद्यावान तो कह ही नहीं सकता। अपने महापुरुषों की कृपा सदका सतगुरु दलीप सिंह पातशाही की कृपा सदका आप साध संगत के दर्शन करने का समा जो महापुरुषों ने कृपा करके करवाया है। मेरे सच्चे पातशाह जी ये भजन करते ने सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म आंदे सारे धर्मां तो उत्तम धर्म किहड़ा आ। सतगुरु जगजीत सिंह पातशाह जी श्री भैणी साहब वाले वो विदेश गए तो उत्थे किसी ने सवाल किया ही उन्होंने होई भई सब तो धर्म जिहड़ा चंगा किहड़ा उन्होंने ये नामधारिये ने तो नामधारिये ही कहणगे। सतगुरु जगजीत सिंह पातशाह जी ये फिर भजन किया सच्चे पातशाही का सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सच्चे पातशाह जी आंदे आ हरि दा नाम दा ओदा सिमरन कर ते कर्म किहड़े कर निर्मल जिहड़े चंगे कर्म कर। वो किसी भेस दे विच नहीं किसी रूप दे विच नहीं। ये जिद्दां स्कूल दीयां वर्दियां हुंदियां ने वो वर्दियां सानूं सच्चे पातशाही ने बख्शियां ने। मैं एक भजन करके खिमा मंगनी आ जिन्हां ने हरि दा नाम सिमरिया जिन्हां ने उन्होंने ध्याया वो कोई रूप नहीं वेख के आउंदा भी फलाने ने दूजे लीड़े पाए आ तो मैं तां उहदे कोल जाना आ, दूजे ने नामधारिये पाए आ तो मैं तां जाना आ, दूजे ने भगवें पाए आ तो मैं तां उहदे कोल जाना। वो बाहरी भेख नहीं जे विंदा जे किसी दा विंदा जे। तो सच पातशाह जी दे उत्तम धर्म की आ जो भगत नामदेव जी का भजन आउंदा मैं ये भजन करके खिमा मंगनिया मेरे महापुरुषों ने भजन सुनाया ही आंदे ही वो दिने रात की करते ही विहार करते ही धोबी का वो लोगों तो जाके लीड़े इकट्ठे करके ते धो के ते सारिਆਂ ਦੇ घर देंदे ਹੁੰਦੇ ही जाके। ते एक दिन फिर आंदे फिर दिने ते सारी दिहाड़ी अपना विहार करना ते रात साडे वांगू सौ नहीं जाते भई हुण दिन दे थके आ ते रात सौ जाइए। वो की करते ही सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जापो हरि दा नाम दा सिमरन सारी सारी रात बह के करते। एक दिन उन्होंने दसिया गया भी जिहड़ी कुटिया दे विच तुसीं रहिंदे जे जिहड़ी छन तुसीं बन्नी आ तूं ते नामदेव इस नदी के किनारे आके नाम जपण दियां ते उस कुटिया नूं ते अग लग गई आ मगर ते हुण कित्थे रहेगा सेवा कित्थे करेगा कित्थे अपना सिर लकाएगा जाके। ते जिहड़े कुछ आंदे गुआंढियां ने जिहड़ा समान कढ कढ बाहर रखिया ही ते वो नामदेव जी गए तो भी जाके फिर अंदर सुटन लग पे उत्ते आखन लगे जे मेरी छन नहीं रही तो फिर इहदा समान दा मैं की करना है मैं कित्थे रखना है। ते जे समय मैं अर्ज करना वा जिन्हें अंदरों ते आया ओहदा होया वा कोई बाहरी भेख करके नहीं किसी दा बनया। ते जदों दिन चढ़िया ही जिथे नामदेव जी की छन रात सड़ी पई ही उत्थे इहो जी सुंदर छन बनी ही जिहो जी लागे बने नहीं ही किसी दी हैगी। प्रीत मयूरी मांगे जो को छान छुआवे हो मेरी छन उस बेटी ने बनाई हूँ रातों रात। जिहड़ी मैं अर्ज करना या महापुरुषों ने कृपा करके जे उपराला किया जिहड़ा है सानू सब नूं इकट्ठियां करके ते इत्थे आए हैं ते सुन के पल्ले बन के नाल लैके जाया करिए। ये ना हो इत्थे सुन के ते बूहों निकलदा चेता भुल जे भी की सुन के आए हैं उत्थे। सच पातशाह जी आंदे सब तो उत्तम धर्म ही वो आ हर को नाम जप निर्मल कर्म नाम सिमरन करया करो। भावें वो भगवान कृष्ण जी ने भावें भगवान रामचंद्र जी ने भावें गुरु नानक पातशाह जी ने सतगुरु राम सिंह जी ने वो सारे एक ने वो किते मन्निया जाए साडे गुरु। इन्नियां मैं अर्जा करदा खिमा मंगदा। श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद। मंच पर अभी भी आत्मा
अनुभव आश्रम के सत्तारी जी विराजमान है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और हकीमा गेट भक्ताओं वाला गेट से आत्मज्योति गिरी जी, मंत्र आत्म प्रकाशानंद गिरी जी आए हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद है। MP औजला साहब भी यहाँ सम्मेलन में बता रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर राजकुमार जी भी उनके साथ हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। काउंसलर श्री सतीश बल्लू जी आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। काउंसलर रणवीर जी भी आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। अभी अभी जो आप लोगों ने विचार सुना, अपने कान से करुणा बहाओ, रहमत करो, अपने हाथ से दान करो, मन में पवित्रता लाओ और हृदय में सबसे प्रेम करो। यही कीर्तन के माध्यम से आप लोगों ने श्रवण की। अब मैं ब्रह्म कुमारी नम्रता बहन जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपना विचार रखें। उसके बाद सभी भक्तजनों से निवेदन है, बल्लू जी सबको बिठाओ जी। और ब्रह्म कुमारी नम्रता बहन जी के विचार के बाद आरती देवा जी का आशीर्वाद होगा, उसके बाद आरती होगी और आज के सभा का विश्राम होगा। धन्यवाद करती हूँ और मुबारक भी देती हूँ कि उन्होंने इस सर्वधर्म सम्मेलन में हम इस विचारों के आदान प्रदान में शामिल किया। भाई जी ने एक बात बड़ी सत्य कही है, मना आत्मा को भूल जाते तो उस परमात्मा को भी नहीं पहचान पाते। वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो प्रभु, ये नहीं कि हिंदुओं का परमात्मा अलग, मुसलमानों का परमात्मा अलग, सिखों का, ईसाइयों का, सभी का परमात्मा अलग हो, वो नहीं। अब जैसे घर में कोई व्यक्ति है, उसको कोई पिताजी कहता है, उसको कोई मामा कहता है, कोई चाचा कहता है, मतलब जब जो भी उनका संबंध है उस नाम से उनको पुकारते हैं। अब ये तो नहीं है कि उनके नाम के हिसाब से उनका स्वरूप भी चेंज हो जाता हो। उसी तरीके से परमात्मा भी वो जो सिर्फ सत्य है और हर धर्म की आत्मा उसको स्वीकार करती हो, उसका सत्य स्वरूप सिर्फ एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। फिर परमात्मा वो जो सर्वोपरे है। सर्वोपरे माना जो हम मनुष्य आत्माओं की तरह इस जन्म मरण के चक्र से परे हैं और इस जन्म मरण के चक्र के साथ ही पतित पावन, सुख दुख, हार जीत, हर तरह का चक्र है, लेकिन वो परमात्मा इस किसी भी चक्र में नहीं आता, इसीलिए उसे अजन्मा कहा जाता है। फिर परमात्मा वो जो सर्वोच्च है, सबसे ऊंच है। कहा भी जाता है ना कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचे ते ऊंचा तेरा काम। वाकई वो अपने सर्व ऊंचते अपने घर से, उस परम धाम से इस सृष्टि पर हम सभी आत्माओं को, पतित आत्माओं को पावन करने के लिए इस धरा पर आता है। उसका कोई माता पिता नहीं, उसका कोई बंधु नहीं, उसका कोई सखा नहीं, वो हम सबका परम पिता है, परम शिव सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, वो निराकार परम पिता परमात्मा है। और हम सभी आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान, आपस में सब भाई भाई हैं। ओम शांति। बोलिए परशुराम भगवान की। ओम नमः पार्वती पते। हरे हरे
मंच में सभी संत महात्मा महापुरुष महामंडलेश्वर नामधारी नीलधारी महाकाल के पंथ के निहंग शहर और ब्रह्म कुमारी हमारे राजनीतिक वो भी पहुँचे सुबोह मंडल के सेवा सोसाइटी के चेयरमैन श्री अशोक बेदी जी, साथ ही उनके सभी मेंबर, तो साथ ही हमारे कौंसल रमन रमी जी, साथ ही हमारे डॉक्टर ML के डॉक्टर पवन प्रकाश सिंह जी के PA भी पहुँचे हैं, राजेंद्र प्रहलाद जी, साथ ही हमारे मंटू मिंटा मंजीत सिंह मिंटा जी, साथ ही होना के काली धड़ के कौंसल साहब वो भी पहुँचे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्यारी सत्संगियों, सभी का आपने विचार सुना, सारी बात विचार की है, ज्ञान की है। सभी को पर ध्यान देना ही चाहिए। जब तक ध्यान देंगे नहीं तो ज्ञान नहीं हो सकता। ध्यान है तो ज्ञान है, ये ध्यान नहीं ज्ञान की चीज का। कहने एक ही बात है, मंदिर वंडे मस्जिद वंडे वंड दिता भगवान नो, धरती वंडी सागर वंडे मत वंडो इंसान। हम दुनिया में सब कुछ बांट बैठे हैं, मंदिर क्या, गुरुद्वारे क्या, मस्जिद क्या, चर्च क्या। इंसान जो बदलना चाहता है वो बदलता नहीं। आज हम देखते हैं कच्चे मकानों से पक्के मकान बन गए, पत्थर लग गया, चुग्गियां से कमरे मकान बन गए, मकानों से कोठियां बन गई। पहला क्या परिवार कैसा रहता था वो भी सब कुछ हमने बदल दिया। कले कले कमरे हो गए, पत्थर जैसा दिल हो गया पत्थर लगाने से। कच्चे थे, सब मिल के रहते थे, एक कमरे में सभी सोते थे। बाप ने, पिता ने, माता ने एक को डांटना, सारे बच्चे काम जाते थे। आज एक बच्चा ही सबको डराता है। तो प्यारी सत्संगियों, यही अपनी सोच को हमने बदलना है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हम किसी उलझन में, दलदल में फंसे रहेंगे। कई बार कहा है, नदी बेशक टेढ़ी मेढ़ी जाती है, पानी टेढ़ा मेढ़ा नहीं। नदी नाला टेढ़ा मेढ़ा जाता है परंतु पानी नहीं। सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, जब रुट में जाता है तो सीधा ही जाता है। गन्ना बेशक टेढ़ा मेढ़ा होता है परंतु उसका रस कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं। इसी तरह गुरुवाणी है, गीता है, रामायण है, बाइबल है, भाषा अलग अलग है परंतु सबका इशारा एक ही है, मत एक ही है। ये मत एक ही है तो धर्म भी एक ही होगा। जैसे धरती एक है, साल आकाश एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, बृहस्पति एक है, तो सबके दिल की धड़कन भी एक ही है।
इसलिए हमारे संत महात्माओं ने तजर्बा करके कह दिया, एक पिता एक के हम सबका पिता एक ही है। गुरु नानक साहब कहते हैं, ये पंडित पर से ने कहा था, एक पिता एक के हम। गुरु नानक कहते सबना जीवन का एक दाता सो मैं कृष्ण भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ, हर जीव के अंदर हूँ। नारद के अंदर ही नारायण है, वो कहीं बाहर नहीं है। यही गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं सिया राम में सब जग जानी। कब जाने का? जब हमारी वृत्ति बदलेगी, दृष्टि बदलेगी। कैसे कैसी बदलेगी? पाइक नैया की तरह, नाम दे की तरह। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद में न कुछ नहीं। इतनी जाति का, किसी धर्म का, किसी हिंदू सिख का, मुसलमान का, किसी क्रिश्चियन की बात नहीं है। बात इंसानियत की है, मानव एकता की है। सबको इंसान ने जिसको देख लिया उसने ही भगवान को भी देख लिया। जो इंसान नहीं बन पाया, मैंने केवल अर्ज की है। देखो मंदिर में एक बार पत्थर गया, पत्थर एक बार मंदिर में गया, भगवान बन गया। मंदिर पत्थर मंदिर में गया तो पत्थर बन गया। इंसान सारी जीवन मंदिर गुरुद्वारों में गया, इंसान नहीं बन पाया। क्यों? कारण क्या? अमल नहीं किया, हमारी सोच नहीं बदली। जब हमारी सोच बदल जाएगी तो हमको सब एक ही नजर आएगा, फिर सारे फुआरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए बिहारी सत्संगियों अपनी वृत्ति को बदलने की केवल कहा है, सोच से निर्भर है समदृष्टि। अपनी सोच और होश, सोच भी होनी चाहिए, होश भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी होश को बैठे के भी ध्यान करते ना, कोई माफ करना हिलना शुरू कर देती है, कोई पिटना रोना शुरू कर देती है ना, कोई उछलना शुरू कर देती है। ये ध्यान ध्यान ही ध्यान है, अपा में आप हो जाना। ये जब इंसान की काल किरा है प्रभावित होता है तो इंसान की इंद्रियां हलचल मचा देती है, समझे? इसलिए प्यारी सत्संगियों, हमारे सभी संतों महात्माओं ने, महापुरुषों ने इंद्रियों पर भी जोर दिया है। महापुरुषों ने अभी अपनी आंखों पर ही कहा था, आंखों को देखो, कानों को देखो, वो ही सुनते हैं, जैसा सुनेगा वैसा करेगा, जैसा देखेगा वैसा उछलेगा, है? जैसी संत हो जाएगी वैसे वो बोलना शुरू हो जाएगा, हरकतें पैदा होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कौन सी संगत में जाना चाहिए? साधु की संगत में। संसारिक की संगत में बैठते हो, उज्जर जाते हो, बर्बाद हो जाते हो। ये साथ संग में आ जाए और बात हो जाते हो, फिर किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए कहा जाता है, रबनी बस्ता दूर अखियां खोल जरा, ओ नेरे नाम दूर अखियां खोल जरा। वो परमेश्वर परमात्मा किसी से दूर नहीं है, वो हाजिर हुजूर है हर पल में, है ना? हमारे साथ है, हमारे साथ खाता है, हमारे साथ पीता है, हमारे साथ बैठता है। अब वो पंक्ति बोल के आरती कोई करेंगे तो क्या कहा है? मेरा रब ने वस्ता दूर अखियां खोल जरा, मेरा रब ने वस्ता दूर अखियां
Oh
सुमित्र का बहुत